जन्नती औरत की कितनी निशानियां हैं, कैसे पता चलेगा कि ये औरत जन्नती है या जहन्नमी? देखिए, कुछ ऐसी निशानियां हैं जिससे मालूम किया जा सकता है कि ये औरत जन्नती है या जहन्नमी है, और ये निशानियां खुद आका अलैहिस्सलाम ने वो चीज़ें, वो निशानियां बताई हैं कि जिस औरत के अंदर पाई जाएं तो वो जन्नती है, और जिसमें ना पाई जाए वो औरत जहन्नमी है। देखिए, जन्नत और जहन्नम का फैसला करने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहे जन्नत में दाखिल करे, जिसे चाहे जहन्नम में दाखिल करे। और ऐसा भी है कि अल्लाह तबारक व तआला को पता नहीं कौन सी अदा पसंद आ जाए और उसकी वजह से जन्नत में भेज दे। ये तो बहुत लोग सोचते हैं, लेकिन इसका अपोजिट भी सोचा करें। जब आप अच्छे काम कर रहे हो ना, तो आप ये भी सोचा करें कि पता नहीं अल्लाह को कौन सी बात बुरी लग जाए जिसकी वजह से जहन्नम में भेज दे। वो तो कादिर मुतलक है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन जो निशानियां अलामात हैं, उससे जो हमें चीज़ समझ में आएगी वो ये है कि देखिए, अच्छे कामों पे अल्लाह का वादा है कि बख्श देगा, बुरे कामों पे वादा नहीं है। चाहेगा तो बख्शेगा, चाहेगा तो सज़ा देगा। अब अगर कोई इंसान ये सोच रहा है कि अल्लाह अरहमुर राहिमीन है, अल्लाह तबारक व तआला को नेकियों की ज़रूरत नहीं, वो चाहे तो ऐसे ही जन्नत में भेज दे, ठीक है, भेज सकता है, वो उसकी कुदरत है। लेकिन आप सोच कर देखिए कि एक नमाजी भी जन्नत में गया, अपनी इबादत उसने की, नमाज रोज़ा किया, अल्लाह को राज़ी किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश किया, जन्नत में गया। दूसरा बेनमाजी भी जन्नत में चला गया। तो ये अल्लाह से कोई सवाल तो नहीं कर सकता। लेकिन ये ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन एक नमाजी को बेनमाजी के साथ खड़ा कर दे, और किसी बेपर्दा औरत को पर्दादार के साथ खड़ा कर दे, किसी गुनहगार को किसी नेक के साथ खड़ा कर दे? और ये कैसे हो सकता है? फिर तो मालिक यौमिद्दीन, इंसाफ के दिन का हाकिम, फिर इंसाफ क्या बचेगा अगर अल्लाह ताला वही जन्नत एक नमाजी को भी दे दे, बेनमाजी को भी वही जन्नत दे दे, पर्दे वाली औरत को भी वही जन्नत मिल जाए और बेपर्दा औरत को भी वही जन्नत मिल जाए? तो ये तो फिर इंसाफ ही नहीं रहा। वो अल्लाह की कुदरत है, वो चाहे कर सकता है, उसे कोई नहीं पूछ सकता। लेकिन जो एक पैमाना है क़यामत के दिन, जो सवाल जवाब होंगे और उसके हिसाब से जो अल्लाह तबारक व तआला ये तजवीज़ करेगा कि कौन जन्नती कौन जहन्नमी, तो अच्छे कामों पे अल्लाह का वादा है कि बख्शेगा, बुरे कामों पे वादा नहीं, चाहे बख्शे चाहे सज़ा दे। लेकिन 5 निशानियाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती औरत की बताई हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो औरत 5 काम कर ले, मैं गारंटी लेता हूँ कि जन्नत में उसको घर लेकर के दूंगा। नंबर 1, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हो। नंबर 2, रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखती हो। नंबर 3, अगर अल्लाह ने उसको पर्सनल माल दिया है तो उसमें से ज़कात अदा करती हो और हज करती हो। नंबर 4, अपने शौहर की फरमाबरदार हो। नंबर 5, बद किरदार ना हो। जो औरत ये 5 काम करती होगी, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब ये औरत कल क़यामत के दिन आएगी तो जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे और अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ औरत, जिस दरवाजे से तू चाहे उस दरवाजे से जन्नत में दाखिल हो जा। तो ये क़यामत के दिन उसके लिए बड़ा अजर व इनाम होगा जिस औरत ने दुनिया में इन 5 कामों को किया होगा। और ये 5 काम कोई बहुत बड़े काम नहीं है। 5 वक्ता नमाजी होना, रमज़ान के रोज़े आमतौर से औरतें रखती हैं, बद किरदार ना हो, नेचर गलत नहीं होना चाहिए, शौहर की फरमाबरदार हो, और अगर अल्लाह ने माल दिया है तो ज़कात अदा करने वाली हो। 5 काम कर ले, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में उसे मैं घर लेकर के दूंगा। तो बहरहाल, जिस औरत के अंदर ये निशानियां पाई जाएं, तो उसे अगर किसी औरत के अंदर पाई जा रही हैं तो ऐसा नहीं है कि वो दूसरी औरत को हिकारत की निगाह से देखे, करे मैं तो 5 वक्ता नमाज पढ़ती हूँ, ये तो पढ़ती नहीं है। इस तरह से नहीं, आप उसे भी समझाएं कि बहन तुम भी पढ़ो। और अगर कोई औरत नहीं पढ़ रही है तो वो पढ़ने वालों पर ज़्यादा लोग करो दे, 9 करोड़ चूहे खा के बिल्ली हज को चली। भाई वो चली तो कम से कम, तुम कितने खा रही हो जो अभी तक चली ही नहीं हो? तो तुम भी चल जाओ ना, जैसे वो खा के चली ऐसे तुम भी खा के अब चल दो। तो अल्लाह ताला रहमुर राहिमीन है, वो आप कितने गुनाह कर लें, अल्लाह से माफ़ी मांग के जब सीधे रास्ते पे आ जाएंगे तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। अल्लाह रहमुर राहिमीन है, अल्लाह को तौबा बहुत पसंद है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन। अल्लाह पसंद करता है पाक रहने वालों को और तौबा करने वालों को।